ब्रदर, मैं प्रशांत बोल रहा हूँ उल्वे से। यस, मैं मेरी साक्ष्य मेरे सारे भाई और बहनों को देना चाहता हूँ। लास्ट 7-8 महीने से मुझे नेक पेन बहुत हो रहा था, नेक एंड शोल्डर पेन। क्योंकि मैं घर पे ही था और मैं घर से ही काम कर रहा था, तो लैपटॉप बेड पे रख के मैं पिलो लेके बैठता था और वो पोस्चर की वजह से मुझे बहुत तकलीफ होती थी। बट लॉकडाउन था और मैं हॉस्पिटल जाना अवॉइड कर रहा था, तो मैं किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया। मैं पेन किलर लेता था जब सीवियर पेन होता था तो, और मैं वैसे ही चल रहा था। तो फिर लास्ट वीक हम लोग जब सारी सारी फैमिली प्रेयर कर रहे थे, तो मेरा छोटा बेटा है, उसने मेरे शोल्डर पे हाथ रख के मेरे लिए प्रेयर किया और गॉड को बोला कि मेरे पापा का जो पेन हो रहा है शोल्डर में वो ठीक कर दे। तो उसी टाइम मुझे एक रिवील हुआ कि मैं किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाऊं। तो सीवुड में एक डॉक्टर है, मिस्टर संजय धार। तो इनको मैं दो दो दिन पहले मिला। उन्होंने मुझे चेक किया और उन्होंने मुझे कुछ टैबलेट्स, कुछ मेडिसिन दिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पेन मेरे 7-8 महीने से मुझे बहुत तकलीफ दे रहा था, मैंने मेडिसिन का सिर्फ एक डोज खाया, कुछ 2-3 टैबलेट खाया, और मुझे ऐसा लगा कि वो सारा पेन मेरे शरीर से पूरी तरह से गायब हो गया। मतलब इट रियली डिसअपीयर्ड। और मैं लास्ट 7-8 महीने से इतना मतलब तकलीफ में था और खुद को बहुत ही टायर्ड महसूस कर रहा था। लास्ट 2 डेज से मुझे ऐसा, माय एज इज 43, बट नाउ आई एम फीलिंग लाइक मैं अभी 25 इयर्स का हूँ और इतना एनर्जेटिक और इतना अच्छा लग रहा है मुझे। तो वो गॉड ने मुझे डॉक्टर को मिलने के लिए बोला और एक ही मेडिसिन का डोज से मैं पूरी तरह से चंगा हो गया। तो गॉड, हमारे प्रभु को हम महिमा देते हैं। और जैसे प्रभु हमें बताता है, हम अगर उसके ऊपर एक्ट करें तो डेफिनेटली हमें चंगाई मिलती है, हमें आशीषें मिलती है। और मैं चाहता हूँ कि हम हमारे सारे भाई बहन हमारे मंडली में सुरक्षित रहे और स्ट्रांग रहे, फिजिकली फिट रहे। आमेन। मैं सारा हूँ। मैं थैंक यू बोलती हूँ कि गॉड ने मुझे आज का दिन देखने दिया, और मैं थैंक यू बोलती हूँ गॉड को कि गॉड मुझे मेरी इच्छा को मारने में थोड़ा थोड़ा मदद कर रहे हैं। मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं हर पाप पे विजय पाऊँ और एक अच्छी लड़की बनूँ। थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम सीमा है। मैं एक साक्षी देना चाहती हूँ। कुछ दिनों के पहले से मुझे वर्टिगो का बहुत तकलीफ हो रहा था और आज भी मुझे सुबह हो रहा था, लेकिन मैं हमेशा ये करती थी कि मैं किसी को ना किसी को कॉल करती थी और बुला लेती थी। लेकिन इस बार मैंने डिसाइड किया, मैंने परमेश्वर की प्रार्थना की और परमेश्वर को कहा कि मैं किसी को बुलाऊंगी नहीं। जस्ट मैंने प्रे किया और मैंने कहा कि मैं अभी उठ रही हूँ, अगर चक्कर भी आए तो आप मुझे संभाल लेना। और सच में मैं परमेश्वर को महिमा देना चाहती हूँ कि मुझे सुबह से फिर बाद में एक बार भी चक्कर नहीं आया और मैं सारा काम घर का कर सकी। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और परमेश्वर मुझे संभालता है, इसलिए मैं उसको धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। कुछ दिनों पहले मैं अगले साल के लिए, मतलब ये जो नया एकेडमिक ईयर है उसमें मैं क्या करूँ, ऐसे कुछ मैं सोच रहा था और कुछ प्लान्स कर रहा था। तो मुझे कुछ चीजें लगी कि ये शायद बहुत अच्छा प्लान है, इससे मुझे भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। और मैं बहुत उसके विषय में सोचने लगा, दिन भर उसके लिए प्लान्स कर रहा था। और बीच में अचानक एक दिन ऐसे ही प्रभु ने कहा कि तुम जो भी कर रहे हो, क्या तुमने एक बार भी मुझसे पूछा, डिड यू आस्क मी, डिड यू प्रे अबाउट इट? और मुझे सचमुच लगा कि मैं जो कुछ, मतलब मुझे अगर लगता है कि ये अच्छा है, इससे मेरी भलाई हो सकती है या मैं बढ़ सकता हूँ, तो मैंने बस तय कर लिया कि मुझे ये करना है। मैंने ना प्रभु से प्रार्थना की या कुछ। तो फिर मैंने कहा, प्रभु माफ कीजिए, मैं आपकी राय लेना चाहता हूँ। आप जो चाहते हो मुझे वही करने की एक चाहत होने दो प्रभु, ना कि मैं जो चाहता हूँ वो। और फिर उसके बाद पिछले कुछ दिनों में मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु, आने वाले समय के लिए तेरी मेरे जीवन के लिए क्या इच्छा है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं वापस काम करूँ या मेरी पढ़ाई करूँ, या इसी विषय में मैं प्रार्थना कर रहा था। तो कल पढ़ते-पढ़ते एक वचन मैंने पढ़ा और जिसने मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया। निर्गमन की पुस्तक, उसका 13 अध्याय और उसका 17 और 18 वचन। और यहाँ लिखा है कि जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि पलिश्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वो छोटा था,
तो भी परमेश्वर यह सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये लोग लड़ाई देखे तब पछताकर मिस्र को लौट आए। इसलिए परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर लाल समुद्र के जंगल के मार्ग में से ले चला और इस्राएली पांति बांधे हुए मिस्र से निकल गए। और मुझे बहुत एक मतलब जो पिछले 1-2 हफ्ते से मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु तेरी क्या इच्छा है, मैं जानना चाहता हूँ। तो इस वचन से बहुत ज्यादा मैं प्रोत्साहित हुआ कि प्रभु एक सही मार्ग को जानता है। लिविंग बाइबल में लिखा है दैट गॉड डिड नॉट टेक देम दैट दे वुड नॉट बी डिस्करेज्ड। प्रभु ऐसे मार्ग से मुझे नहीं ले जाएगा जहां वो जानता है मैं निराश होऊंगा, और वो सही समय पर सही मार्ग से ले जाएगा। और एक और चीज जिसने बहुत ज्यादा प्रोत्साहित की वो ये थी कि यहाँ इस्राएली लोगों ने मार्गदर्शन के लिए कोई प्रार्थना नहीं की थी। प्रभु उन्होंने सिर्फ मिस्र देश में गुलामी से छुटकारे की प्रार्थना की थी। उन्होंने प्रभु से नहीं कहा था कि प्रभु आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए, आप हमारे आगे जाइए। उसके बावजूद प्रभु उनका खुद मार्गदर्शन करने में इतनी दिलचस्पी रख रहा था। तो वही प्रभु कह रहा था कि ऐसा नहीं है कि तुम मेरे पास आते हो और फिर मैं कहता हूँ अच्छा अभी ये आ गया है तो मैं उसको मेरा मार्ग बताऊंगा। प्रभु खुद ये दिलचस्पी रखता है कि वो मुझे मेरे जीवन के लिए मेरा मार्ग दिखाए। तो इस बात से मैं सचमुच बहुत ज्यादा प्रोत्साहित हुआ। We read in Revelation chapter 12, verse 10, one title about Satan. और प्रकाशित वाक्य उसके 12 के 10 में हमने शैतान के विषय में एक बात पढ़ी। He is called the accuser of our brethren. और हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला उसको कहा गया है। So I was examining my life. There are some times which I have thoughts of accusations for our brethren. और मैं अपने जीवन को जांच रहा था, परख रहा था कि कई बार मेरे जीवन में भी हमारे भाइयों के ऊपर दोष लगाने के विचार होते हैं। So I was thinking I should never be an accuser of our brethren. और मैं सोच रहा था कि मुझे कभी भी हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला नहीं बनना है। And in Titus chapter 1, verse 15, और तीतुस की पत्री उसके पहले अध्याय के 15 वचन में it says, to the pure all things are pure. और वहां लिखा है शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध है। So if I see evil in everyone, because I am evil. और अगर मैं सारे लोगों में दुष्टता या बुराई को देखता हूं तो इसका अर्थ यही है कि मैं खुद दुष्ट या बुरा हूं। We heard today that the pure in heart will see God. हमने आज सुना कि जो मन के साफ और शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। So if I can see evil in everyone, that means it is my heart which is very impure. और अगर मैं सारे लोगों में बुराई ही को देख पाता हूं तो इसका मतलब मेरा हृदय बहुत ही अशुद्ध और बहुत ही बुरा है। So we can see one example about Jesus in Luke chapter 7. हम यीशु मसीह के जीवन के विषय में एक उदाहरण देख सकते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय में। We see of in verse 37, there was a woman in the city who was a sinner. और 37 वचन में लिखा है एक नगर की एक पापिनी स्त्री थी। And she learned that he was reclining at the table in the Pharisee's house. और उसको ये पता चला कि फरीसी के घर में यीशु भोजन करने के लिए बैठा है। And she brought an alabaster vial of perfume. और वो संगमरमर के पात्र में इत्र लाई। And we can see her actions there, standing behind him at his feet, weeping. She began to wet his feet with her tears, kept wiping them with the hair of her head, kissing his feet, anointing them with the perfume. और अगले वचन में हम पढ़ते हैं कि वो यीशु के पांवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांवों को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार-बार चूमकर उन पर इत्र मला। See, this woman is a well-known sinner. और ये जो स्त्री है ये बहुत ही जानी मानी पापिनी है। That means she might be a prostitute in the city. इसका मतलब शायद वो उस शहर में एक वेश्या हो सकती है। And when the Pharisee saw this woman touching Jesus and wiping Jesus' feet with her hair, he started judging her. और जब इस फरीसी ने देखा कि ये यीशु मसीह के पांवों को छू रही है, अपने बालों से उसको पोंछ रही है, तो वो उसका न्याय करने लगा। And because his heart was impure, he could not see like Jesus saw. और क्योंकि उसका हृदय अशुद्ध था, तो जैसे यीशु देखता था वैसे वो नहीं देख पा रहा था।
And he says if this man were a prophet, he would have known what sort of person this woman is. और वो कहने लगा यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि ये जो उसे छू रही है वो कौन और कैसी स्त्री है। So this Pharisee, he thought he was so holy that he would not even allow the woman to touch him. और इस फरीसी को लगा कि वो खुद इतना पवित्र है कि वो इस स्त्री को अनुमति भी न दे कि वो इसको आकर छुए। And he's thinking that what sort of prophet is Jesus who is allowing this sinful woman to touch him. और वो सोच रहा है कि ये यीशु मसीह किस प्रकार का भविष्यद्वक्ता है जो एक पापिनी स्त्री को आकर अपने आप को छूने की अनुमति देता है। But Jesus, whose heart was completely pure, could see God working in that woman. पर यीशु मसीह जिसका हृदय पूरी तरीके से शुद्ध था वो परमेश्वर को उस स्त्री के हृदय में काम करते हुए देख पा रहा था। So in not only my circumstances, in also the way I look at people, I can know how pure my heart is. और इसलिए सिर्फ मेरी परिस्थितियों में ही नहीं बल्कि मैं लोगों को कितना कैसे देखता हूँ उससे भी मैं जान सकता हूँ कि मेरा हृदय कितना शुद्ध है। Paul says in 1 Timothy chapter 5, पौलुस पहला तिमुथियुस उसके 5वें अध्याय में कहता है verse 1 and 2, he says, do not sharply rebuke an older man, but rather appeal to him as a father, to younger men as brothers, the older women as mothers, and the younger women as sisters in all purity. और पहला तिमुथियुस उसका 5वां अध्याय उसके पहले 2 वचन, किसी बूढ़े को न डांट पर उसे पिता जानकर समझा दे और जवानों को भाई जानकर, बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर और जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझा दे। So that is, if my heart is pure, I can look at people the way the word of God tells me to look at people. और इसलिए अगर मेरा हृदय शुद्ध है तो मैं जैसे परमेश्वर का वचन कहता है वैसे ही लोगों को देख सकता हूँ। So I believe when Jesus saw that woman, he could look at her in a compassionate way. और इसलिए मेरा विश्वास है जब यीशु मसीह ने उस स्त्री को देखा तो वो दया भरी नजरों से उसको देख पाया। But when the Pharisee saw it, he could only see the sinful woman sitting before Jesus. पर जब उस फरीसी ने उसको देखा तो वो सिर्फ एक पापिनी स्त्री यीशु के सामने है इतना ही देख पाया। Amen. मैं कल सुबह में मैं इब्रानी की किताब पढ़ रहा था, इब्रानी का 10वां अध्याय पढ़ रहा था। तो सडनली पढ़ते पढ़ते मुझे सब कुछ ऐसा लगने लगा कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या किया है जिसके मैं योग्य भी नहीं था। और एकदम से मेरा पूरा जीवन अध्याय पढ़ते समय में एकदम मेरे सामने आ गया और मुझे लगा कि परमेश्वर ने मुझे किस स्थिति से बाहर निकाला है, मैं किस तरह का जीवन जीता था पहले और कैसा मेरा स्वभाव था और मेरे परिवार के प्रति, मेरे फ्रेंड्स के प्रति, मेरे मतलब मैं जो ऊपर से उनके सामने था पर मैं अंदर से उनके लिए एकदम अलग था उनके लिए। और अध्याय पढ़ते समय एकदम से मेरे को सब कुछ रियलाइज होने लग गया और एकदम से मैं इमोशनल हो गया कि परमेश्वर तूने मुझे कहाँ से कहाँ पे लाके मुझे आज तूने बनाया है प्रभु यीशु। और मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि उस समय में मैं आज करीबन 12 या 13 साल से मैं प्रभु में हूँ, पर वचन पढ़ते समय में मैं कल पहली बार ऐसा इमोशनल हो गया और परमेश्वर ने मुझे हर वो चीज दिखाई वो अध्याय को पढ़ते समय कि मैं तुझे कहाँ से कहाँ तक लेके आया हूँ। जैसे कि विजू ब्रदर ने आज बताया कि वो 40 साल तक इजरायली लोग कैसे जंगल में भटकते रहे और परमेश्वर ने उनको हर चीज से वहां पे तृप्त किया, फिर भी परमेश्वर के प्रति वो कुड़कुड़ाहट और अविश्वास दिखाते रहे। और मैं सोचा कि परमेश्वर ने इन 13 सालों में मेरे जीवन में भी ये सब काम किए और कहाँ से, जैसे कि हमेशा जैक ब्रदर बोलते हैं कि जब हम पहली क्लास में कोई गलती करते हैं तो वही गलती हम 5वीं या 6ठी क्लास में नहीं करते। ये सब बातें मुझे एकदम से रियलाइज होने लगी कि हाँ, मैं जो पहले गलतियां करता था वो गलतियां मेरी सुधरती जाती हैं और मैं वो दोबारा गलतियां नहीं करता हूँ। आज भी मेरे से गलती होती है पर मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ और वैसी ना गलती करने की दोबारा परमेश्वर के आगे प्रार्थना करता हूँ। पर पहले मेरा ऐसा जीवन नहीं था क्योंकि जब मैं कोई गलती करता था तो उस गलती के ऊपर मैं प्राउड करता था क्योंकि मैं अपनी गलती ही नहीं मानता था किसी के भी आगे। मैं जब अगर सपोज मेरी मम्मी भी है या मेरे भाई भी हैं और उन
गलती मेरी होके भी मैं अपने आप को सही बताता था और कहता था कि और अपने आप को प्राउड करता था कि भाई कि देखो मेरी गलती नहीं थी बोल के। और आज मेरा ऐसा जीवन है कि मैं अपनी गलतियों को मान लेता हूँ और क्षमा प्राप्ति करता हूँ उनसे कि भाई मेरी गलती थी और मैं ऐसा नहीं करना चाहता था और मेरे साथ हुआ ऐसा। और परमेश्वर ने मेरे को सिखाया है कि परिवार के साथ कैसे रहना, दोस्तों के साथ कैसे रहना। और मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे को सँभाला, मुझे हर एक चीज़ से बाहर निकाला, जो भी टेम्पटेशन बोलते हैं, हम उन टेम्पटेशन से मुझे बाहर निकाला और एक नया जीवन मुझे दिया। मैं इब्रानियों के 10वें अध्याय में से 17वाँ वचन पढ़ना चाहूँगा। इब्रानी 10वाँ अध्याय और 17वाँ वचन। फिर वह यह कहता है, मैं उसके पापों को और उसके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूँगा। और जब उनकी क्षमा हो गई है, तो फिर पाप का बलिदान कहाँ? थैंक यू, धन्यवाद। मैं अपनी छोटी सी एक गवाही देना चाहती हूँ कि लास्ट 6 इयर्स के मैं अपने प्रोफेशनल जर्नी के बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि पिछले 6 साल से जो मेरी जर्नी थी प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रही है। मैं 6 साल से एक ऐसे पर्सन के अंडर में वर्क कर रही हूँ, जो एक टाइम पे मेरे जूनियर हुआ करते थे, लेकिन मैनेजमेंट सपोर्ट की वजह से उनको मेरा बॉस बना दिया गया था और उनके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हार्डली 2 इयर्स का ही था। उस टाइम पे जब ये चीज़ हुई मेरी लाइफ में तो मैं बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से टूट गई थी क्योंकि 15 साल कंपनी में बिताने के बाद अगर आपके ऊपर आपके जूनियर को बॉस बना दिया जाए तो आपके लिए बहुत ही ब्रेकिंग होता है। फिर उस टाइम पे मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे इनके अंडर में काम करूँगी। तो ये 2 वर्सेस हैं बाइबल से जिन्होंने मुझे बहुत एनकरेज किया है। 1 मिनट। पहला है फर्स्ट पीटर 2 का 18। हे सेवकों, यथोचित आदर के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल उनके जो अच्छे हैं और दूसरों के लिए चिंता करते हैं, बल्कि उनके भी जो कठोर हैं। और दूसरा था फिलिपियंस 2 का 3। डू नथिंग फ्रॉम सेल्फिश एम्बिशन बट इन ह्यूमिलिटी काउंट अदर्स मोर सिग्निफिकेंट देन योरसेल्फ। तो ये जो 2 वचन थे मेरे लिए बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग थे कि मुझे पता पड़ा कि गॉड चाहता है कि मैं उनको सबमिट करूँ। और इस जर्नी में जब वो मेरे मैनेजर थे, खुदा ने मेरी मदद की कि कैसे उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे मुझे ना अथॉरिटी के आगे सबमिट करना है। और उस ड्यूरेशन में मैंने कभी भी अपनी पोज़ीशन के लिए फाइट नहीं किया और मैंने गॉड्स वे को फॉलो करना डिसाइड किया और उस ड्यूरेशन में 6 इयर्स का टाइम मेरे लिए छोटा नहीं था। अ, खुदा ने मुझे ग्रेस दिया कि मैं उस पेन को बेयर करूँ और मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम उन्होंने बहुत खुश रखा। बहुत से लोगों ने मुझे ये भी कहा कि आप उन्हें कोई भी प्रोफेशनल सपोर्ट मत देना, लेट द मैनेजमेंट सी कि वेदर ही इज़ वर्दी ऑफ दैट पोज़ीशन और नॉट। बट स्टिल आई डिसाइडेड टू हेल्प हिम और जो भी मैंने अपने करियर में सीखा था, वो सब मैंने उनको सिखाया। So this is the way God helped me through this phase, that even the authority over you is also placed by God. So it is our command from the Bible that we should submit to it, rather challenging God's decision in life. Thank you.